Hello, good morning class. I am Om Prakash Singh, your biology teacher, class 11th. Today's start am discussing about some different types of cell organelles in a eukaryotic cell. तो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होते हैं इन अ यूकैरियोटिक सेल में। ओके, तो हम स्टडी करते हैं सेल organelles. Okay, different types of cell organelles in a eukaryotic cell. First things is हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ER। ओके स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट थिंग्स राइबोसोम्स। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 7 आपका आएगा आपका राइबोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंड वैक्यूल्स, सेल वैक्यूल्स या फूड वैक्यूल्स भी कहते हैं। वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो बहुत कई एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो दीज आर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स इन अ इनसाइड ऑफ सेल ना यूकैरियोटिक सेल। ओके, यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड मटेरियल्स। साइटोप्लाज्म कैसा होता है यूकैरियोटिक सेल में? एक इज अ फ्लूइड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म फील्ड इन अ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो दीज आर फ्लूइड मटेरियल्स। ओके, या लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट्स इन ऑल यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सभी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट्स होता है। ये सेल ऑर्गेनल्स को रिपेयर करने के लिए, सेल ऑर्गेनल्स को डेवलपमेंट्स करने के लिए सहायक होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं लिविंग थिंग्स की जो यूनिट होती है सेल होती है। इसी टाइप का अगर सेल ग्रो नहीं करेगा, सेल प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा, तो ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट्स नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसी टाइप से जो गाड़ी का इंजन होता है, एक बाइक का एग्जांपल ले रहे हैं, बाइक। तो बाइक में इंजन को निकाल दिया जाए, तो गाड़ी का कोई मीन्स रह जाएगा, गाड़ी का कोई मेन पार्ट्स रह जाएगा, चल जाएगी नहीं। तो जो इंजन होता है एक सेल का काम करता है,
गाड़ी का इंजन जो होता है एक सेल का काम करता है, और इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो सेल के सेल ऑर्गेनल्स हम समझ लेंगे। जो इंजन होता है, इंजन में जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उसको हमने क्या मान लिया, सेल मान लिया, और सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमने मान लिया। ठीक है, हम इंजन में क्या डालते हैं, कैस्ट्रॉल डालते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कैस्ट्रॉल डालते हैं, जिससे ये मतलब रिपेयर होते रहें, ये चलते रहें। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट्स में। इसी टाइप से जो हमारी सेल होती है, सेल में भी हम क्या यूज़ करते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या फील होता है, लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। तो जिससे इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट्स में ऑलवेज वर्किंग में रहते हैं। ठीक है, ये मतलब ग्रो करते हैं और ये डेवलपमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो हम ये साइटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया था, साइंटिस्ट हेक्जेले ने दिया था। हेक्जेले ने बताया कि एवरी सेल में लिक्विड की फॉर्म में या फ्लूइड के फॉर्म में साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, और ये ग्रो और डेवलपमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके, सेल ऑर्गेनल्स के। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पर द फ्लूइड एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ अ सेल। ठीक है, फ्लूइड या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ अ सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेरियस ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूड्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड के फॉर्म में होता है, और ये फील्ड होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन ये फील्ड होता है, और इसी में ही एक फ्रीली मोशन करते रहते हैं सेल ऑर्गेनल से। इसी में मतलब एक रैंडमली मूव करते रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स आप जानते ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेल जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एक ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है, और मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट सब्सटेंस से मिलकर मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं इनका जो मैट्रिक्स होता है, इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 90% वाटर होता है। इसी में वेरियस सेल ऑर्गेनल्स से मूव करते रहते हैं। जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में ही मूव करते रहते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप जो मटेरियल्स जो मैट्रिक्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स सबस्टेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें हमने अभी वाटर के बारे में बताया। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेन बायोमॉलिक्यूल्स। तो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स लाइक यहाँ पर मिनरल्स हो गए। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, मिनरल्स हो गए, शुगर हो गया, एंड अमीनो एसिड हो गया, एंड न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो अमीनो एसिड से आप जानते हैं, अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड से जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। शुगर होता है, इस शुगर या ग्लूकोज, इससे क्या बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। ठीक है,
तो दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स है, और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स और वाटर कंटेन होकर मिक्स होकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया? तो जो ये जो साइटोप्लाज्म फील्ड होता है बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन होता है, मध्य होता है, और इसी में ही सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर अमाउंट्स में डेवलप करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अच्छा, सेल और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले चलो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शंस फर्स्ट, you know that it is the seat of metabolic process of the cell। आप जानते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो प्रॉपर अमाउंट्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स मैट्रिक्स, बायोमॉलिक्यूल्स से मिलकर मैट्रिक्स बना होता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से ये ग्रो और डेवलपमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइटोप्लाज्म को और सेल ऑर्गेनल्स को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मेटाबॉलिक इन बोथ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये स्टोर करता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करता है। जो साइटोप्लाज्म होते हैं तो रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर रखते हैं, और रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर रॉ मटेरियल्स। तो ये सेल और नल्स को ग्रो और डेवलपमेंट्स करने के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सेल की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स है। ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, मेटाबॉलिट्स एंड एंजाइम इन द सेल। तो आप जानते हैं जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में भी चले जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं बाय देयर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, पास हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी होता है वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स फंक्शन इज इट ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। तो इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो एक्सचेंज भी हो जाता है बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स बहुत डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे क्लोरोप्लास्ट, तो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो पास हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है बाय देयर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन मतलब डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के बिटवीन मैट्रिक्स का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म पहला एक हमें क्लियर हो गया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? ER, शॉर्ट में हम कहते हैं इसको ER। क्लियर हो गया? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर सेल ऑर्गेनल्स, इट कंटेन ओनली यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बट एब्सेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल।
क्योंकि जानते हैं जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में अच्छे से डेवलपमेंट्स नहीं होता है। have do not well developed cell organelles in a prokaryotic cell. Only cell organelles well developed in a eukaryotic cell. तो वो यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से डेवलपमेंट सेल ऑर्गेनल्स का होता है। इसीलिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर हो गया? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते कैसे हैं? दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्यूब लाइक होती है, ठीक है। और एक बिल्कुल प्रॉपरली नेटवर्क होता है ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स है। तो छोटी छोटी जो मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, लाइक मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। तो ये ट्यूब लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक। चलो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से ये मूवमेंट्स करते रहते हैं ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मोशन करते रहते हैं और न्यूक्लियस में भी फ्रीली मोशन न्यूक्लियस से भी अटैच होते हैं। जैसे ये हमने क्या मान लिया? न्यूक्लियस मान लिया, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया? न्यूक्लियस मान लिया। और न्यूक्लियस इनसे जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क जैसा होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर एंड ईआर हमने क्या मान लिया? ईआर मान लिया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस से अटैच होता है और साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मोशन करता रहता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क होता है इसका। तो आप जानते हैं कि इनमें जो होता है कुछ राइबोसोम्स ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनके सरफेस से अटैच रहते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम्स राउंडेड होते हैं और इनके सरफेस से अटैच रहते हैं। क्लियर हो गया? तो दीज आर राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स आप जानते हैं राइबोसोम्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हाँ ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के किस पार्ट से अटैच रहते हैं? सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सरफेस से, न्यूक्लियस की जो एनवेलप होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन भी करते रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये एक जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन होती है, इससे ये बाउंडेड रहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। ये प्रोटीन का सिंथेसाइज भी करते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स है। ये कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो वैसे बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। क्लियर हो गया? अच्छा, रफ क्यों बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज अपीयर्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स ओवर द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो अभी मैंने ये जो दिखाए हैं
ये जो दिखाए हैं तो ये नेटवर्क ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनकी जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस है या फिर जो मेम्ब्रेन है इससे अटैच रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से ये राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, जैसे एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर है, तो इससे ये जो है ये अटैच रहते हैं, राइबोसोम से अटैच रहते हैं। क्लियर हो गया, राइबोसोम से अटैच रहते हैं, इनके सरफेस से अटैच रहते हैं। और ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो आप जानते हैं जो इन्हें क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन डिफरेंस ये है कि जिसमें ये राइबोसोम से प्रेजेंट्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में अगर राइबोसोम से अटैच रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एब्सेंस होंगे, जैसे ये वाला चलो मान लेते हैं ये वाला पार्ट्स है, तो इसमें मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ चलो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, हमने मान लिया ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या बोलेंगे, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया, वाई क्यों, क्योंकि इनके सरफेस में राइबोसोम से अटैच नहीं है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो न्यूक्लियस के एनवेलप से अटैच रहते हैं, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ डिफरेंस बताया। ओके, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे, मैंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, फैट और लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज फैट एंड लिपिड। क्लियर हो गया, फैट और लिपिड का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड मूव्ड इन अ freely moved in a cytoplasm and synthesize फैट एंड लिपिड। ओके, अच्छा कुछ डिफरेंस के बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम चलो यहाँ पे मान लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पर मान लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें पहला जो करेक्टराइज्ड हम देखते हैं, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। इसमें सिस्टर्नी होते हैं, मतलब इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट फॉर्म में होते हैं, और तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। तो दूसरा है इसमें इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें सिस्टर्नी जैसे दिखाई देते हैं बोथ साइड में, और इसमें ट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस।
तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्मिक सरफेस से अटैच रहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इनकी सरफेस में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ वेल डेवलप्ड इन सेल और स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड होते हैं और इट इज अ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन बाय, क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस से राइबोसोम्स कंटेन होते हैं, जुड़े रहते हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसाइज करते हैं। ये भी वेल डेवलप्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड और स्टेरॉइड्स। लिपिड या फैट भी कह सकते हैं, लिपिड और फैट को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इट सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड फैट। ठीक है, नेक्स्ट इनका हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन क्या है? द ईआर एक्ट एज सपोर्टिंग skeletal framework of the cell and also maintain its form। ये इनकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है वो एक स्केलेटल की फॉर्म होती है, स्केलेटन जैसे होते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे एक हमारे स्केलेटन भी इस टाइप से होते हैं कुछ, और स्केलेटन जैसी स्ट्रक्चर्स होती है और फ्रेम वर्क बनाते हैं। ठीक है, स्केलेटन जैसी स्ट्रक्चर। तो ये अच्छा, दूसरा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यार फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट्स। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ये मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। सुनिए, इनका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच राइबोसोम्स कैरी प्रोटीन सिंथेसाइज। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। और आप जानते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? लिपिड एंड फैट, कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या से फॉस्फोलिपिड्स, तो ये लिपिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, सॉरी स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इट्स सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ जो लाइसोजोम्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोजोम्स और वैक्यूल्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स हैं। इनको प्रोड्यूस करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कैसे होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय ईआर।
जो मेम्ब्रेन होती है, जो भी मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, किससे फॉर्मेशन होता है, ईआर से ही फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने डिस्कस किया दो सेल ऑर्गेनल्स पर, मतलब दो पार्ट्स पर डिस्कस किया, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, ईआर। ओके, थैंक्स।